Good morning student. Today we continue our chapter life processes. लाइफ प्रोसेस में आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन. क्लियर. हमने जो प्रोसेस पढ़े थे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तो लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है? एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, आपकी बॉडी ने जो एब्जॉर्ब नहीं किया, अनएब्जॉर्ब जो भी मटेरियल है उसको क्या करना है, आपकी बॉडी से रिमूव करना. ओके. अब आपकी बॉडी से रिमूव करना है, तो आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है. तो आपने अब तक जो स्टडी किया, डाइजेस्टिव सिस्टम किया, सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपने ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम के लिए किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था. उसी तरह से ह्यूमंस के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो क्या करता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस कराता है. ओके. जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, जो हमने अमीबा स्टडी किया था, तो अमीबा के अंदर क्या था, वो यूनिसेलुलर था, सिंपल डिफ्यूजन से वो एक्सक्रीट कर देता था. बट अगर हम बात करें अपने जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उनके लिए क्या है, एक स्पेशल सिस्टम है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है. 4 पार्ट हैं उसके. 2 हमारे पास किडनी है जो बीन शेप्ड है, राइट एंड लेफ्ट किडनी. फर्दर आपको 2 पेयर्स विजिबल हो रहे होंगे यूरेटर के, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और एक नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में है यूरिथ्रा. ये 4 ही पार्ट हैं आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के. ओके. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, एक्सक्रीट करेगा. जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल था उसको क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है. ओके. अब जो भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट था, एसिड्स थे, और जो भी वेस्ट, अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी प्रोड्यूस करती है यूरिन. ओके. यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगा, अब हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू, आपकी आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे ब्लड आएगा. ठीक है. किडनीज का क्या काम है, किडनी करती है फिल्टर, और फिल्टर करने के लिए जैसे हमारे लंग्स में आपके ट्रांसपोर्ट करने के लिए लास्ट में एलोवेलिस थी, उसी तरह से हमारी किडनीज में क्या है, नेफ्रॉन, एक फिल्टरिंग यूनिट है बेसिक. क्लियर. तो जो क्या करती है, फिल्टर करती है. अब जो भी आपका अमीनो एसिड था, ग्लूकोज था, सॉल्ट था, जो भी वाटर प्रेजेंट था, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करेंगे. रीअब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका अच्छा होगा वो कहाँ चला जाएगा, विंस के थ्रू दोबारा आपके हार्ट के पास प्योरीफाई होने के लिए. और जो वेस्ट होगा आपका, वो यूरेटर के थ्रू, यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफ़र करता है आपके यूरिन को, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है. ठीक है. ओके. कहाँ से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोर हाउस बोल सकते हो आप, जो आपके यूरिन को स्टोर करके रखता है. एक मस्कुलर ऑर्गन है जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है और आपके यूरिन को स्टोर करके रखता है. जब यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आता है, वैसे ये एक्सटेंड हो जाता है, आपके यूरिन को स्टोर करके रख सकता है काफ़ी टाइम तक. बट जब इस पर प्रेशर आता है, ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो ये यूरिथ्रा, ये ओपनिंग है इसकी, इसके थ्रू क्या कर देता है, रिमूव कर देता है आपके यूरिन को. ओके. तो हम राइट डाउन करते हैं. तो एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या है आपका एक्सक्रीशन. अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो वो किससे है, उसमें 2 पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है. 2 पेयर ऑफ किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड, बीन शेप्ड की होती है आपकी किडनी. कहाँ लोकेटेड होते हैं, अगर लोकेशन की बात करें इनकी, तो ये आपके लोअर एब्डोमेन में होती है, आपके एब्डोमेन में होती है. क्लियर. और एब्डोमेन और लाई, आपकी जो बैकबोन है उसकी दोनों साइड होती हैं. दैट्स मीन ऑन बोथ साइड ऑफ बैकबोन. आपकी बैकबोन के दोनों साइड होती है. क्या करती हैं आपकी किडनी, क्या करती है, फिल्टर करती हैं. क्लियर. और क्या प्रोड्यूस करती हैं, फिल्टर
एंड प्रोड्यूस्ड यूरिन। क्लियर? अब क्या हुआ, इनके पास आया आपका सब्सटेंस। पहले ये क्या करेंगे, इनके पास एक फिल्टरिंग यूनिट है जो क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करती है, फिल्टर करती है। क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड फ्रॉम ब्लड। फिर से रीअब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, लास्ट में एक्सक्रीट करने से पहले भी क्या करेगी, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा उसमें से निकालने की कोशिश करती है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट है उनका यही वर्क है कि वो रीअब्जॉर्ब करेंगे, फिर से जो सॉल्ट है जितना भी उसे मिल सकता है गुड प्रोडक्ट, वो फिर से उसे लेने की कोशिश करेगी। फर्दर जो भी हमारा वेस्ट होगा, ओके, तो क्लियर? तो आपकी किडनी ने वर्क कर लिया है, उसके बाद क्या है, जो भी आपका वेस्ट है, वेस्ट लिक्विड, जिसको आप यूरिन बोलेंगे, यूरिन कम्स इनटू, कहाँ आता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, कम्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर बाय पेयर ऑफ यूरेटर। आपके यूरेटर के जो दो पेयर हैं, दोनों किडनी से कहाँ आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन। आपके यूरिन को स्टोर करता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, आपकी मसल से मिलकर बना है, एंड कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है। क्लियर? ओके, फिर अगर बात करें यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या है, ओपनिंग है किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। जिसका फंक्शन क्या है आपका, रिमूव यूरिन फ्रॉम बॉडी। आपकी बॉडी से यूरिन को रिमूव करना जिसका फंक्शन है, वो क्या करेगा, ठीक है, जैसे आपका प्रेशर आया फ्रॉम बॉडी, व्हेन प्रेशर ऑन यूरिनरी ब्लैडर, जब आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आएगा, वो वैसे तो एक्सटेंड हो जाता है, आपका स्टोर करता रहता है, बट एक टाइम आता है उसका जब वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तब क्या करेगा, प्रेशर आएगा और अपनी ओपनिंग के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, आपके यूरिन को आपकी बॉडी से रिमूव कर देगा। इस तरह से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। एक्सक्रीशन अब हम प्लांट के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा था, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्लांट कैसे रिमूव करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, प्लांट ने भी अपना खाना बनाया था, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं प्लांट रिमूव एक्सक्रीशन इन प्लांट। रिमूव तो प्लांट्स को भी करना है अपना, ठीक है। तो फर्स्ट अगर बात करें हम, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जो गैसियस प्रोडक्ट है, आपका जो CO2 था, वैसे बना तो आपका O2 था, ऑक्सीजन, वो कैसे रिमूव होता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो गैसियस प्रोडक्ट O2 रिमूव्स थ्रू स्टोमेटा, वो तो स्टोमेटा के थ्रू हो गया, क्लियर। फर्दर बाकी कहाँ गया आपका, अब जो वाटर था, वाटर किसके थ्रू हुआ, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो वाटर रिमूव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब वाटर भी रिमूव हो गया, क्या सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर ही रिमूव करने थे, कुछ भी और प्रोडक्ट नहीं है जिसको ये रिमूव करना चाहता हो। तो जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो ये स्टोर करता है गम्स और रेजिन्स में, स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट
in form of gums or resins. क्लियर? अब आपने देखा होगा कि जो भी आपकी ड्राई लीव्स वगैरह शेड ऑफ हो जाती हैं प्लांट से, वो भी क्या है, एक टाइप से वेस्ट प्रोडक्ट। जब आपकी लीव्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है तो वो ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने के बाद वो क्या प्लांट से खुद ही रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो रिमूव्स वेस्ट बाय ड्राई लीव्स आफ्टर शेडिंग दिस। उनको शेड करा के, उनको गिरा के क्या करता है, ये अपने वेस्ट को रिमूव करता है। क्लियर? और क्या करता है, कुछ ये वेस्ट रिमूव करता है सोइल के अंदर भी। ओके, सम वेस्ट इज रिमूव्ड इन सोइल। तो क्या क्या हुआ, जो गैसियस वेस्ट था वो स्टोमेटा के थ्रू चला गया, जो भी इसको नहीं चाहिए था। जो वाटर था वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला गया। कुछ को इसने स्टोर करके रखा गम्स और रेजिन्स में। क्लियर? फिर जो भी आपका वेस्ट था वो ड्राई लीव्स, रिमूव वेस्ट बाय ड्राई लीव्स आफ्टर शेडिंग दिस। उनको गिरा के इसने ड्राई लीव्स को अपना वेस्ट निकाल दिया, और कुछ वेस्ट ये सोइल में भी रिमूव करता है। ओके, तो प्लांट्स का ये था, और एनिमल्स का जो हमने स्टडी किया आपका किडनी वाला। ओके, इट्स इनफ, दैट्स कंप्लीट योर चैप्टर।